गुड इवनिंग क्लास। तो हम लोग हाई स्कूल फिजिक्स रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का वर्णन। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिपीट किया था दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। आज सबको समझ में आ गई होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का वर्णन। दर्पण वाले चैप्टर में अवतल दर्पण इम्पोर्टेंट है, लेंस में उत्तल लेंस। हालांकि हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना ये भी बताएंगे। अवतल द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनते हैं। तो इसमें हेडिंग भी नहीं याद करना है, वस्तु कहाँ कैसे रखी है इसे हम समझ लेते हैं। ये जैसे इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट, और उसके बाद वक्रता केंद्र, फिर फोकस, तो ये 4 दिया गया है, तो 6 स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा, ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। पांचवी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। और छठी और लास्ट स्थिति हो जाएगी जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में। ये 6 स्थितियां, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निम्नलिखित 6 स्थितियों में बनते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर, दूसरी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरी क्या है वस्तु वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, पांचवी क्या है वस्तु मुख्य फोकस पर, छठी है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, ठीक है। तो एक एक हम पढ़ेंगे, एक फिगर बनाएंगे। 6 स्थितियां इसकी है, 2 स्थितियां उत्तल दर्पण की। कुल मिला के हम 8 स्थितियों में प्रतिबिंबों का बनना ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है वस्तु अनंत पर स्थित हो। बहुत ध्यान से समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो, ये पहली हेडिंग है। स्थित हो पहली स्थिति है। when the object at the infinite place, ठीक, infinite place, जब वस्तु अनंत पर हो। इसका फिगर बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उससे समांतर किरणें चलती हैं, और समांतर किरणें एक दूसरे को काटती नहीं। तो ये पहला फिगर बन जाएगा। ये समांतर किरण दर्पण से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को ये फोकस पे काटेंगे। तो फोकस पे काटेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा फोकस, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं। पहली स्थिति हम कवर कर रहे हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, when the object at the infinite place। ये अवतल दर्पण ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। जो वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे समांतर किरणें चलती हैं। तो ये समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को फोकस पे काटेंगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो इसका हम लिख देंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है,
वास्तविक उल्टा, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बहुत छोटा, प्रतिबिंब से बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब पे है तो अनंत पे है, अनंत पे होगी तो वस्तु बहुत बड़ी होगी। और प्रतिबिंब बिंदु के आकार के फोकस में बन रहा है, यानी कि क्या तरह से प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। आवर्धन इसका आकार कितना आएगा, यम बहुत छोटा रहेगा, कितने से, माइनस, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले समझ में आ गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, आवर्धन भी जो होता है बहुत छोटा होता है, कितने से, -1 से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग भी नहीं याद करना है कि वस्तु अनंत पे है तो ये हो गया। अब दूसरा आप खुद बता देंगे वस्तु कहाँ पे स्थित रहेगी, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरी हेडिंग हम लोग कवर करेंगे इसमें, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, वक्रता केंद्र के बीच स्थित है ना, वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, ठीक। When the object between infinite and C, ठीक है। तो फिगर पहले हम इसका बनाएंगे, 2 2 4 6 स्थितियों में है। तो दूसरी स्थिति है, तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये आपका उत्तल दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका फोकस हो गया, मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे आपका फोकस हो गया, और वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, आपका वक्रता केंद्र हो गया। ये आपकी वस्तु है, वस्तु, ठीक है। वस्तु का नाम O डैश है, ठीक है। O डैश सिरे से 2 किरणें निकलेंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसको पहले हम बना देते हैं, फिर बता देते हैं। उसके बाद ये फोकस से होकर जाएगी, तो ये आपका फोकस हो गया, और ये थोड़ा सा फोकस है, और दूसरी किरण भी फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और परावर्तन के पश्चात दूसरे को ये, तो वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, इसका स्ट्रक्चर ही तैयार हुआ है। ये आपका अनंत हो गया, और ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में वस्तु रखी। वस्तु का नाम है O डैश। O डैश सिरे से 2 किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात जो है ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, एक दूसरे को है I डैश पे काट रही है। ये I डैश हो गया, मुख्य अक्ष से नाम लंब डाल दिया गया है, लंब का नाम है I डैश है। तो अब देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दूसरी स्थिति है, प्रतिबिंब जो है C तथा F के मध्य, C तथा F के मध्य, C तथा F के मध्य। कैसा बन रहा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है, वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब से छोटा है, वस्तु से नहीं, प्रतिबिंब बहुत वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, पहले वाले में बहुत छोटा,
वस्तु से छोटा। इसका आवर्धन कितना रहेगा, यम का मान छोटा रहेगा -1 से। तो दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो ये रहा अनंत और ये रहा वक्रता केंद्र। बीच क्या हो गया, ये बीच का एरिया हो गया। यहाँ पे वस्तु रखी है, वस्तु का नाम है ओ डैश। ओ डैश सिरे से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुखज के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो जाती है। एक दूसरे को आई डैश पे काटते हैं। आई डैश पर मुखज से लंब डाल दिया गया, आई डैश, जो कि वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी तथा एफ के मध्य। कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है, वस्तु से छोटा है, आवर्धन का मान कम है, कितने से, -1। तो ये दूसरी स्थिति हो गई कवर। पहली स्थिति हमने कवर किया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो ये हो गया। अब हम लोग तीसरी स्थिति कवर करेंगे। तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। ये वाली स्थिति हम कवर करेंगे, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है। तो इसका हम फिगर बनाएंगे। फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये इसका मुखच हो जाएगा, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र। वस्तु रखी है, उसका नाम ओ डैश है, ओ डैश। पहली किरण फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण भी फोकस से होकर जाएगी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक दूसरे को यहीं पे काट देगी। तो ये वक्रता केंद्र है, यहीं पे वस्तु रखी है। ये एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसका नाम आई डैश। मुखर से लंब डाल दिया गया, आई डैश। तो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। वस्तु का नाम ओ डैश है। ओ डैश से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुखच के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुखच के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश पर मुखच से लंब डाल दिया गया, आई डैश, जो कि वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही। कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। आवर्धन, आवर्धन आएगा यम बराबर -1, ठीक है। ये तीसरी स्थिति कवर की, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आवर्धन कितना आएगा, यम का मान -1 के बराबर आएगा। अब चौथी हेडिंग यहाँ से क्या निकलेगी, तो चौथी हेडिंग बनेगी वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। हम लोग चौथी हेडिंग कवर करेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित है, मुख्य फोकस के बीच स्थित है, बीच है। हम लोग फिगर बनाएंगे इसका, फिगर बनेगा इसका। इससे पहले एक अवतल दर्पण खींचेंगे, ये अवतल दर्पण हो गया। इसका ध्रुव, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुखच कहलाती है। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस,
चौथी स्थिति है वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे। तो ये हो गया वस्तु का नाम ओ डैश। ओ डैश से दो किरणें निकलती हैं, पहली किरण फोकस के समांतर है और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे काटेंगी ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। मुखज से आई डैश पर एक लंब डाल दिया गया है, आई। तो ये चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो यह उत्तल दर्पण ध्रुव P फोकसीय वक्ता केंद्र C वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु का नाम O डैश से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण मुखज के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर हो। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। बिंदु आई डैश पर मुखज से लंब डाल दिया गया, लंब का नाम है आई डैश, जो कि वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। तो इसकी प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? प्रतिबिंब जो है वक्रता के इधर वाला एरिया इनफाइनाइट का शुरू हो जाता है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कैसा बन रहा है? वास्तविक है, उल्टा क्योंकि मुखज के नीचे बन रहा है, तो वास्तविक उल्टा। और वस्तु से इस बार बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा। और इस कंडीशन में जो आवर्धन आएगा इसका मान 1 - 1 से ज्यादा होगा, तो m इज ग्रेटर देन -1। तो चार स्थितियों में हमने बताया आपको कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है, क्योंकि मुख्य फोकस में बन रहा है बिंदु के आकार में। आवर्धन कितना आएगा? बहुत छोटा आएगा, कितने से? -1। दूसरी स्थिति अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आप देखिए, वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, के मध्य। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा क्योंकि मुखज के नीचे, वस्तु से छोटा है, आवर्धन का मान -1 से। तीसरी स्थिति में वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर, तो ये बहुत ही आसान होता है। जब पूछा जाए कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, लेकिन कैसा? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। तो यही लिखा है, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर। आवर्धन कितना आएगा? m बराबर -। चौथी स्थिति हमने कवर की, तो यहाँ से चौथी स्थिति क्या निकलेगी? वस्तु अनंत वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, आवर्धन का मान 1 से -1 से ज्यादा होगा। तो चार स्थितियों में हमने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है उत्तल दर्पण की सहायता से। अब हम पांचवी स्थिति कवर करेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे। पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। ये पांचवी स्थिति है, मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो
सबसे पहले मैं अवतल दर्पण बनाएंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव हो गया। यहाँ कहीं वक्ता केंद्र होगा तो वक्ता केंद्र तक मिलाने वाली रेखा, ये इसका फोकस हो जाएगा। वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हुई, ये आपका मुख्य फोकस है। वस्तु रखिए, वस्तु का नाम है ओ है। पहली किरण निकली, रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस थ्रो कर रही है। दूसरी किरण ये निकली, रिफ्लेक्शन हुआ, वक्ता केंद्र। और ध्यान देना ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी कहीं पर काटेंगे, समांतर किरणें अगर काटेंगे भी तो अनंत पर काटेंगे। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वो ओडे सिरे से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस के ऊपर जाती है, दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र के ऊपर जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती क्योंकि समांतर होती हैं। अगर ये समांतर किरणें एक दूसरे को काटेंगे भी तो कहाँ पे काटेंगी? अनंत पर काटेंगी। तो अब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ये भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, क्योंकि अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और इसका आवर्धन कितना आएगा? इसका मान ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, -1 से। तो ये पांचवी स्थिति हुई। और अब हम लोग छठी स्थिति पढ़ेंगे। छठी स्थिति क्या बनेगी? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। छठी स्थिति बनेगी जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, लास्ट हेडिंग है। जो वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। फिर हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये आपका अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और ये आपका मुख्य फोकस। इस बार वस्तु रखी है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, यहीं कहीं रखी होगी। तो पहली किरण दर्पण से परावर्तित होगी, उसके बाद ये फोकस से होके जाएगी। फिर दूसरी किरण जहाँ परावर्तन के पश्चात वक्ता, और इस बार दोनों परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया गया है। तो पीछे की ओर इस तरह हम बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिए। तो इस बार प्रतिबिंब दर्पण के पीछे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति आती है क्योंकि अवतल दर्पण की एक ऐसी स्थिति यही होती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसी वजह से डॉटेड लाइन से किया गया। तो ये आई डैश हो गया और ये तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। इस बार आभासी बनेगा, और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। अच्छा, सीधा क्यों कह दिया? क्योंकि इस बार प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है और बाकी 5 स्थितियों में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था। तो आभासी और कैसा रहेगा? सीधा, वस्तु से बड़ा, ये हो गया। ठीक है।
और इस बार जो आवर्धन का मान आएगा उसका मान +1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना 6 स्थितियों में सीख लिया। पांचवी स्थिति थी जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्यों अनंत पर बनेगा? ये समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगी? पहली बार तो काटते ही और काटेंगी कहाँ पे काटेंगी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा होगा, उससे बहुत बड़ा। आवर्धन का मान बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा -1 से। लास्ट स्थिति हमने पढ़ी जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। बाकी 5 स्थितियों में दर्पण के आगे, लेकिन इसमें दर्पण के पीछे। कैसा है? आभासी है, सीधा है, उससे बड़ा है, और इस बार आवर्धन का मान +1 से ज्यादा है। तो आशा करते हैं हम आप सभी से कि ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।